Hello everyone. Today we will solve exercise 7th B class 6 RS Agarwal math. In this exercise we will convert the decimal into fraction and after that we will change its into simplest form. इसकी simplest form में convert करना है. बहुत easy exercise है. Decimal आप लोगों ने पढ़ी है पहली exercise. Simple सा है. चलिए start करते हैं. First question is 0.9. तो 0.9 इसको हमें फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है. तो फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने का मेथड क्या है, तरीका क्या है, आप समझ लीजिए. पहले सब सारे सवाल सेम है. क्या करते हैं, सबसे पहले आप डेसिमल हटा के लिख लीजिए. जैसे 0.9 है तो डेसिमल को आप भूल जाओ, डेसिमल में नहीं लिखना, केवल 9 और डिनोमिनेटर में आप 1 लिख लीजिए. फिर डेसिमल में देखो कितने डेसिमल प्लेस हैं. डेसिमल प्लेस आप अच्छे से जानते हैं, यानी कि डेसिमल के बाद कितनी डिजिट्स हैं. इन दिस क्वेश्चन देयर आर ओनली सिंगल डिजिट्स, 1 डिजिट्स. तो जितनी डिजिट्स हो 1 के आगे उतने जीरो बढ़ा लो. तो ये फ्रैक्शन में कन्वर्ट हो गया. तो 0.9 इज इक्वल 9/10. फिर दोबारा समझ लीजिए, जो भी डेसिमल है उस नंबर को पूरा लिख लीजिए विदाउट डेसिमल, यानी कि डेसिमल को रिमूव कर दो. डेसिमल को हटाने के बाद जैसे 0.9 था हमने 9 लिख लिया. डिनोमिनेटर में 1 लिखो, फिर 1 के आगे जीरो आएंगे. कितने आएंगे ये डिपेंड है कि हमारे पास कितने डेसिमल प्लेस हैं. जो हमने डेसिमल नंबर लिखा था उसमें कितने डेसिमल प्लेसेस हैं. यहां कितने थे, 0.9 का मतलब 9 ओनली 1 डिजिट है, इसलिए हमने 1 0 आगे इंसर्ट कर लिया, पढ़ा लिया, लिख लिया. अब अगर ये कैंसिल हो रही हो तो इसको कैंसिल कर लो, क्योंकि हमें सिंपलेस्ट फॉर्म लिखनी है. ये क्या है, 9 and 10 बोथ आर को प्राइम, ये आपस में प्राइम नंबर है, को प्राइम है, यानी कि कैंसिल नहीं होंगे. इट इज द सिंपलेस्ट फॉर्म. ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 एंड द क्वेश्चन 2 इज 0.6. 0.6 है, इसको हमें सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखना है. पहले हमें फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है, उसके बाद हमें इसको सिंपलेस्ट में लिखना है. तो क्या करेंगे, क्या बताया था हमने, कैसे होगा. डेसिमल को रिमूव करो, डेसिमल रिमूव कर दिया यानी 6 और अपॉन में 1 लिख लो, डिनोमिनेटर में 1. अब यहां डेसिमल कितने डेसिमल प्लेसेस हैं, यानी कि डेसिमल के कितनी डिजिट्स है, 1. तो उतने ही 0 1 के आगे इंसर्ट करो, लिख लो, बढ़ा लो. ओके, तो ये हो गया 6/10. ये तो फ्रैक्शन हो गया. अब ये कैंसिल अगर हो रहा हो तो कैंसिल करिए, उसमें तो नहीं हो रहा था लेकिन यहां कैंसिल हो रहा है. 2 से कैंसिल हो रहा है, 2 3 या 6, 2 5 जा 10. तो 3/5 इज द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ 6/10. तो हमने क्या क्या करा, पहले 0.6 को हमें फ्रैक्शन में कन्वर्ट करा, उसके बाद इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखा. ओके, समझ में आ रहा है ना आप लोगों के. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, 0.08. तो इसको हमें पहले फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है. आफ्टर दैट वी विल राइट देयर सिंपलेस्ट फॉर्म. उस फ्रैक्शन की सिंपलेस्ट फॉर्म लिखनी है. तो क्या तरीका बताया, क्या बताया था हमने, सबसे पहले तो आप डेसिमल को भूल जाओ, दिमाग से डेसिमल निकाल दो, जितने भी डिजिट्स है वो लिख लो. तो 0 तो बेकार होता है पहले, है ना, तो ओनली 8 है, तो 8. अब अपॉन में क्या बताया, डिनोमिनेटर में 1 लिखें, 1 ने लिख लिया. अब डेसिमल के बाद कितनी डिजिट्स हैं या कितने डेसिमल प्लेसेस हैं. डेसिमल प्लेसेस के डेसिमल के जितनी डिजिट्स आ रही हो वो डेसिमल प्लेसेस कहलाते हैं. पता है आप लोगों को. डेसिमल के कितने डिजिट्स हैं, 1 और 2, तो उतने ही 0 डिनोमिनेटर में 1 के आगे आप लिख लीजिए. ओके, ये तो फ्रैक्शन में कन्वर्ट हो गया. अब इसकी सिंपलेस्ट फॉर्म लिखनी है. तो सिंपलेस्ट फॉर्म का मतलब अगर ये कैंसिल हो रहे हो तो कैंसिल करिए. देखें कैंसिल हो रहे हैं, 4 से हो रहा है, देखो 4 2 जा 8 और 4 से 125 टाइम्स कैंसिल. तो ये आ गया 2/25. समझ में आया, आ रहा है ना समझ में. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 एंड द क्वेश्चन 4 इज 0.15. 0.15. तो हमने क्या बताया था, सबसे पहले न्यूमरेटर में क्या लिखेंगे, नंबर विदाउट डेसिमल. डेसिमल को रिमूव कर दिया हमने, डेसिमल हटा दी तो क्या रहेगा 15. और डिनोमिनेटर में क्या लिखना है हमें, 1, तो 1 लिख लिया. अब हाउ मेनी डेसिमल प्लेसेस इन 0.15. तो देयर आर 2 डेसिमल प्लेसेस. तो 1 क्या कितने जीरो
20 बिल्कुल सही सोचा। तो 1 के आगे आप 20 लिख लीजिए। लिख लिया। अब इसको अगर कैंसिल हो रहा हो, कंपल्सरी नहीं कि कैंसिल हो गई होगा, जैसे सबसे पहले क्वेश्चन में हो रहा था, यहां कैंसिल हो रहा है 5 से, तो अगर जब 5 से कैंसिल हो रहा है तो 5 से कैंसिल करिए, काटिए, तो ये आ गया 3/20। इट इज द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ 15/100 और इट इज द फ्रैक्शन ऑफ 0.15। तो हमने इसमें क्या कर रहे हैं, हम डेसिमल को कन्वर्ट कर रहे हैं किसमें, फ्रैक्शन में, उसके बाद इसकी सिंपलेस्ट फॉर्म को हम लिख रहे हैं। ओके ना, क्लियर ना। क्वेश्चन नंबर 5, अब मैं क्वेश्चन 5 करता हूं। बहुत इजी एक्सरसाइज है, सभी सवाल ऐसी हैं। एंड द क्वेश्चन 5 इज 0.48। क्वेश्चन 5 में 0.48 दे रखा है, तो हमें डेसिमल तो लिखना नहीं है, बताया था कैसे लिखते हैं, डेसिमल हटा के सारे नंबर लिख लो। अगर पहले भी कुछ होता, मान लो 1.48, तो 148 लिखते हैं। अभी तक कोई सवाल ऐसा है नहीं, कहने का मतलब अगर नंबर ही होता 1.48 तो हम क्या लिखते हैं, 148/1। सेम प्रोसीजर चलना है ना। फिलहाल तो 0.48 है, तो 0.48 फिर रहने दो। अब अपॉन में बताया तुमने डिनोमिनेटर में 1, तो हमने 1 लिख लिया। कितने डेसिमल प्लेस हैं, 2। डेसिमल क्या, 2 डिजिट्स हैं, 2 डेसिमल प्लेस, तो 1 के आगे 20 आप इंसर्ट करो, कर लिए। अब क्या करना है, ये 4 से कैंसिल हो रहा है, तो 4 से कैंसिल कर दो। 4 1 जा 4, 4 2 जा, बल्कि 8 से हो जाएगा, चलो। और 4 2 जा 8, अब 4 से कैंसिल करा, नहीं होगा, सॉरी, 25, 8 से नहीं होता ये, तो 12/25 इज द आंसर। इसे आप नोट कर लीजिए इसे। एंड द क्वेश्चन 6 इज 0.053। तब क्या करेंगे, पहले डेसिमल को रिमूव करके सिंपल नंबर लिख लीजिए। तो क्या है, ये हो जाएगा 53। डिनोमिनेटर में हमने बताया था 1 लिखते हैं, 1 लिखा। अब हाउ मेनी डेसिमल प्लेसेस, 1 2 3, तो 1 2 3, 0 1 के आगे आप उतने ही 0 को लिख लीजिए जितने डेसिमल प्लेस हो। यहां 3 थे तो 3 0 लिख लिए। इसके बाद हमने देखा क्या ये कैंसिल हो सकते हैं, नहीं हो रहे। 53 एंड थाउजेंड्स आपको प्राइम, तो ये कैंसिल नहीं होंगे, तो इसकी फॉर्म यही रहेगी, है ना। तो इट इज द आंसर। नाउ नेक्स्ट 7, क्वेश्चन नंबर 7, एंड क्वेश्चन 7 इज 0.125। 0.125, तो डेसिमल को रिमूव करा तो क्या रह गया, 125, और डिनोमिनेटर में क्या करना है, हमें 1 लिखना है। ये काम हो गया। अब हम चेक करेंगे हाउ मेनी डेसिमल प्लेसेस, कितने डेसिमल प्लेसेस है, 1 2 3, तो 1 के आगे कितने 0 इंसर्ट करें हम, 3, 1 2 3। ओके, अब इसको कैंसिल करना है। आप बड़े से बड़े नंबर से कैंसिल कर रहे हैं, छोटे छोटे से कोई फर्क नहीं है, कोशिश करनी चाहिए जितने ज्यादा से काट सको। वैसे तो 125 8 जा होता है ना, चलो मैं 25 से करता हूं। 25 5 जा 125, और 25 4 जा 100 और 0, तो 5/40। अभी 5 से कैंसिल हो जाएगा, 5 1 जा 5 8 जा, तो आंसर इज 1/8। तो इसका आंसर हो गया 1/8। नाउ क्वेश्चन नंबर 8, एंड द क्वेश्चन 8 इज 0.224। 0.224, पॉइंट से पहले 0 लिखा हो या ना लिखा हो उससे कोई फर्क नहीं है ना, ये तो पता है आपको। तो क्या करेंगे, पॉइंट को रिमूव करो, तो पॉइंट यानी कि डेसिमल को हमने रिमूव कर दिया, तो क्या रह गया 224, और बताया था डिनोमिनेटर में लिख लो 1। ओके, हाउ मेनी डेसिमल प्लेसेस, 1 2 3, तो नीचे कितने 0 आएंगे, 3 0 आएंगे, बिल्कुल सही सोच रहे हैं आप लोग। 1 2 3, अभी किससे कैंसिल हो जाएगा, 4 से कैंसिल करो पहले। ये 4 से कैंसिल मान में लास्ट की अगर 2 0 हो और लास्ट की 2 डिजिट्स 4 से डिविजिबल हो, तो वो नंबर 4 से डिविजिबल होता है। ये डिविजिबल टेस्ट है 4 का। टेस्ट तो मालूम नहीं चाहिए आपको सारे, है ना। ये मैं टेस्ट वाली वीडियो बना चुका हूं ऑलरेडी। अगर किसी को डिविजिबल टेस्ट की प्रॉब्लम हो तो आप प्लेलिस्ट में चेक करना, डिविजिबल टेस्ट नाम से एक वीडियो है, उसमें सब टेस्ट बताया मैंने, कौन सा 2 से लेके 11 12 तक के हैं, कि कहां तक कौन सा नंबर किससे डिविजिबल होता है, वो सब उसमें लिखा हुआ है। बात चेक करते हैं। आप लोग चाहो तो मैं इसका लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ना। 4 से कैंसिल करेंगे
तो 4 से 125 बार कैंसिल होता है 0, 4 से कैंसिल करा 4 5 जा 20 और 4 6 जा। ओके, अभी और कैंसिल हो जाएगा क्योंकि दोनों इवन नंबर है तो 2 से कैंसिल हो जाएगा, 2 2 जा और 2 8 जा 20, 8 2 जा 56, 2 से ये कैंसिल कर दो 125। तो आंसर इज 28 अपॉन 125। नोट करिए फटाफट, क्या आंसर आ गया 28 अपॉन 125। ओके, क्लियर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 to 16। और ये क्या है, क्वेश्चन ये है कन्वर्ट ईच ऑफ द फॉलोइंग एज अ मिक्स फ्रैक्शन। सेम है, पहले हमें डेसिमल को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है, फिर हम इसको मिक्स फ्रैक्शन में, जैसे ये तो क्या थे प्रॉपर फ्रैक्शन है, फिर मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट नहीं होंगे ना, इसमें भी प्रॉपर आया, इन सब में प्रॉपर ही आई थी। अगर इम्प्रॉपर फ्रैक्शन होता है तो हम इसको क्या कर सकते हैं, मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 से 60 तक वैसे ही। चलिए नाउ करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 9 एंड द क्वेश्चन 9 इज 6.4। तो क्या बताया था, सबसे पहले तो आप डेसिमल को रिमूव करो और अपॉन में क्या 1, तो मैंने लिख लिया 64 अपॉन 1। अब इसमें हाउ मेनी डेसिमल प्लेसेस, डेसिमल के बाद 1 डिजिट है यानी कि 1 डेसिमल प्लेसेस, तो 1 के आगे कितने जीरो हम इंसर्ट करेंगे 1, तो 1 के आगे हमने इंसर्ट कर लिया। अब इसको जरा सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखें, कैंसिल हो रहा है 2 से हो रहा है, 2 5 जा 10 और 2 से कैंसिल हो गया 32 टाइम्स, तो ये इसकी सिंपलेस्ट फॉर्म आ गई 32 अपॉन 5। 32 अपॉन 5 क्या है भाई, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। तो इसको हम मिक्स फ्रैक्शन में बोल भी रहा है, जैसे हेडिंग में हमें मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है। तो हाउ विल यू कन्वर्ट, क्या करते हैं 5 का डिवाइड 32 में देंगे, दे जरा 5 6 जा 30, रिमाइंडर कितना आ गया 2, ये कितना हो गया, जो क्वोशंट होता है वो यहां लिखते हैं 6 होल, रिमाइंडर क्या है, कितने डिवाइड कितना है, रिमाइंडर 2 अपॉन 5, क्वोशंट यहाँ रिमाइंडर और यहाँ क्या आता है डिवाइड, जिससे डिवाइड करते हैं, ये आप जानते हैं ना। तो 5 6 जा 30 प्लस 2 32 अपॉन 5 आ गया। तो इट इज द मिक्स फ्रैक्शन ऑफ क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 की मिक्स फ्रैक्शन फॉर्म है। नाउ 10 16.5। नाउ क्वेश्चन नंबर 10 करते हैं हम, एंड द क्वेश्चन 10 इज 16.5। तो क्या करेंगे, डेसिमल को भूल जाओ, भूल गए है ना, कितना गया 165। डिनोमिनेटर में क्या लिखना था हमने की थी 1। ओके, डेसिमल कितने प्लेसेस है 1, तो आगे आएगा 1 0। अब इसको सिंपलेस्ट फॉर्म लिखो, ये कैंसिल हो रहा है किससे हो रहा है 5 से कैंसिल हो रहा है, तो 5 से कैंसिल कर दीजिए, 5 2 जा 10, 5 3 जा 15, कैरी यहां गया तो 5 3 जा 15, तो इट इज इक्वल 33 अपॉन 2। नाउ वी विल चेंज इट्स इनटू मिक्स फ्रैक्शन। तो मिक्स फ्रैक्शन क्या होगा इसका, 16 होल 1/2। कैसे, 2 का डिवाइड कर दो आप 33 में, 16 2 जा 32, रिमाइंडर 1। तो क्वोशंट क्या है 16, वो यहां के होल नंबर आता है, रिमाइंडर क्या है 1 ऊपर आता है, और नीचे तो वही है जिसे हम डिवाइड कर रहे हैं, डिवाइजर तो 2। 16 होल 1/2 इज द मिक्स फ्रैक्शन ऑफ क्वेश्चन नंबर 10। नाउ क्वेश्चन 11 8.36। क्वेश्चन 11 क्या है 8.36 दिख रहा है आपको, है ना 8.36। तो 8.36 क्या बताया हमने, डेसिमल को आप रिमूव कर दो, भूल जाओ, डेसिमल के अलावा डेसिमल भूल जाओ, बाकी सेम डिजिट्स उतार लो। तो 836 उतार लिया यानी कि 836 हो गई है। फिर डिनोमिनेटर में क्या लिखना हमें 1, बिल्कुल सही सोच रहे हो 1। अब क्या करेंगे बताओ, क्या करेंगे, हाउ मेनी डेसिमल प्लेसेस 2, तो 1 के आगे कितने 2 0, 1 के आगे 2 0 इंसर्ट कर लीजिए। इसको कैंसिल करो, किससे कैंसिल हो रहा है 4 से कैंसिल हो रहा है, ये 4 से ये 25 बा 25 4 जा 100, 4 से कैंसिल करें देखें, 4 2 जा 8 ना जाने की चीज सोचते हैं, 4 9 जा 36, 209, ये आ गया 209 अपॉन 25।
तो मिक्स फ्रैक्शन में कर लें 25 8 जा 200, तो 8 होल 9 अपॉन 25 समझ में आ गया ना। मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करा है 25 का डिवाइड 209 में 25 8 जा 200, रिमाइंडर आया 9, तो मिक्स फ्रैक्शन फॉर्म हो गई 8 होल 9 अपॉन 25. It is the mixed fraction of 8.36. Now next question number 12, and the question 12 is 4.275. इसको हमें मिक्स फ्रैक्शन में लिखना है। तो क्या करेंगे, डेसिमल को रिमूव करा तो ये हो गया 4275 यानी 4275। फिर डिनोमिनेटर में क्या करना है हमें 1, हमने 1 लिख लिया। ओके, हाउ मेनी डेसिमल प्लेसेस 1 2 3 डेसिमल प्लेसेस हैं, तो इसके आगे 3 0। ओके, अब हमें कैंसिल करना है, कैंसिल करो, चलो 5 से कैंसिल करते हैं, वैसे 25 से हो जाएगा, तो 5 2 जा है ना, 5 से कैंसिल हो गया, 5 6 से कैंसिल करें, 5 8 जा 42 हो गया 27, 5 5 जा 25, 5 5 जा 25, अगेन 5 से 17 5 जा और 5 1 जा 5 से ये 40 टाइम्स कैंसिल, 5 से कैंसिल करो सिंपल, तो क्या आया 171 अपॉन 40, 44 जा 160 और कितने कम रह गया 11, तो 11 आ गया। तो मिक्स फ्रैक्शन हो गया 4 होल 11 अपॉन 40। क्या करा, ये करा है भैया, डिवाइड करा है, सिंपल चेक कर लो आप लोग, 40 का 4 में मल्टीप्लाई करेंगे 160, रिमाइंडर क्या आया 11, क्वेश्चन क्या है 4, रिमाइंडर और डिवाइजर क्या है 40। तो मिक्स फ्रैक्शन फॉर्म इसकी क्या हो गई 4 होल 11 अपॉन 40। क्लियर ना, समझ में आ गया। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13, 25.06, 13 है 25.06, क्या बताया था क्या करना हमें, सबसे पहले तो आप जो भी डेसिमल है उसमें से डेसिमल को रिमूव करो, डेसिमल रिमूव कर दिया, हटा दिया, तो क्या रहेगा 2506। उसके बाद हमें क्या करना था, डिनोमिनेटर में, बिल्कुल ठीक, डिनोमिनेटर में 1 लिखना है, तो डिनोमिनेटर में हमने 1 लिख लिया। अब कितने जीरो आएंगे 1 के आगे, कितने जीरो इंसर्ट करने हैं, हाउ मेनी डेसिमल प्लेसेस इन द गिवन डेसिमल, देयर आर 2 डेसिमल प्लेस 1 2, तो 1 के आगे 2 जीरो इंसर्ट कर लें। फिर अगर ये कैंसिल हो रहे हो, यानी कि फ्रैक्शन की सिंपलेस्ट फॉर्म लिखनी है, सिंपलेस्ट फॉर्म क्या होता है कैंसिल करने के बाद, है ना, जब तक कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का एचसीएफ 1 ना हो जाए, वो सिंपलेस्ट फॉर्म होती है। दूसरे शब्दों में ये दोनों को प्राइम ना हो जाए, तो 2 से कैंसिल करा हमने, 2 5 जा 10 और 0 का 0 आ गई, ये 2 से भी कैंसिल कर दो, 12 2 या 24, 10 जाएगा 5 और 3, एक और नंबर आ गया न्यूमरेटर में, अपन में ईवी नंबर, यानी कि इसके बाद तो कटेगा नहीं, ये कैंसिल होगा नहीं। अब हमें इसको मिक्स फ्रैक्शन में लिखना है, डिवाइड करके देखते हैं क्या आता है, 50 का डिवाइड 1 2 5 3 में दिया, दिख रहा है बोर्ड पर, दिख रहा है, ओके, 52 जा 100, ओके, कितना रिमाइंडर हुआ 25, ब्रिंग डाउन 3, 54 जा 4 जा नहीं बल्कि 5, हाँ 4 जाइएगा, 54 जा 200, रिमाइंडर कितना आया 53, तो ये इसका मिक्स फ्रैक्शन क्या होगा 24 होल 53 अपॉन 50। इट इज द मिक्स फ्रैक्शन ऑफ क्वेश्चन नंबर 13, 25 ओके ना, 25.06 की। क्लियर, तो समझ में आ गया ना। अगर कोई प्रॉब्लम है, समझ में आ गया सबको। हमें देखो क्या करना होता है, डेसिमल को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना या मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने के लिए सबसे पहले जो डेसिमल्स है उसमें से डेसिमल को, पॉइंट को रिमूव करो और सारी डिजिट्स उतार लो। फॉर एग्जाम्पल ये द्वारा समझ लो आप 25.06 था, तो हमने डेसिमल को रिमूव करा 2506 और अपन में लिख लिया 1। अब 1 के आगे कितने जीरो आएंगे ये डिपेंड है कितने डेसिमल प्लेस हैं। यहां कितने डेसिमल प्लेसेस हैं 2, तो 2 जीरो आएंगे, तो हमने 2 जीरो लिख लिया। फिर से हमने कैंसिल करा, किससे कैंसिल करा हमने 2 से कैंसिल करा, 2 5 या 10, 2 0 0 है ना, 2 से 2 1 या 2, 2 2 या 4, 1 10 हो गया, 2 5 या 3, तो ये हो गया 1 2 5 3 अपॉन
50। ओके, अब क्या करना है, डिवाइड करना है। डिवाइड करना, देखो 52 जा कितना हुआ, 52 या 100, तो 5 का 5, 2 का 2 और 3 उतार लिया। अब 54 जा 200, तो 54 जा 2, अरे तो 50 एक बार हो जाएगा, 55 जा 250, 55 जा 250, तो कितना बचा 3। ये ज्यादा आ गया ना, ध्यान नहीं करा हमने, तुम लोगों ने किसने नहीं बताया भाई, सोचते रहोगे मन में। तो ये हो गया 25 होल 3/50, इट इज द मिक्स फ्रैक्शन। ठीक है ना। तो सारे सवाल ऐसे हैं, बहुत सिंपल हैं, ज्यादा प्रॉब्लम नहीं आने वाली आपको। नेक्स्ट करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14। इन द नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14, 7.004 क्या करना है, डेसिमल को रिमूव कर दो, बाकी जितनी डिजिट्स हैं सब उतार लो। वो कितना, 7004, और डिनोमिनेटर में क्या लिखना होता है, 1। अब 1 के आगे 0, कितने जीरो इंसर्ट करेंगे हम, कितने जीरो रखें, हाउ मेनी डेसिमल प्लेसेस, ये हम डिपेंड है कितने डेसिमल प्लेस है। कितने डेसिमल प्लेसेस में, 1 2 3, डेसिमल के बाद 3 डिजिट्स हैं, तो नीचे आएंगे कितने जीरो, 1 2 0। ओके, अब इसको कैंसिल कर लो, 4 से कैंसिल हो रहा है, 4 2 जा 8, 4 5 जा 20, 0 4 से कैंसिल हो गया। 4 से देखें, 4 1 जा 4, 3 का मतलब 30, 4 7 जा 28, 2 4 5 जा 4, तो ये आ गया 1751 अपॉन 250। अब हमें इसको मिक्स फ्रैक्शन में लिखना है बस, तो सिंपल डिवाइड कर दीजिए आप। 250 का डिवाइड करें कितने, 1, यहां दिख रहा है, यहां करके दिखाता हूं। 250 का डिवाइड कर दिया हमने 1751 में, आपको दिख रहा है ना ये, ओके करा, तो 2 5 7 7 जा 700 7 5 35, ये तो सिंपल हो गया। तो ये हो गया 7 होल 1/250, 7 होल 1/250, इट इज द आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 14। नाउ क्वेश्चन 15, and the question 15 is 2.052, 2.052, तो क्या करा है, बताया था हमने, डेसिमल को रिमूव करो, सारी डिजिट डालो, तो ये हो गया 2052। अब डिनोमिनेटर में क्या आएगा, 1, बिल्कुल ठीक, डिनोमिनेटर में लिखा 1, और 1 के आगे कितनी जीरो, जितने डेसिमल प्लेस हो कितने हैं, 1 2 3, यानी कि डेसिमल के बाद इस क्वेश्चन में 3 डिजिट्स हैं, तो अपॉन में क्या आएंगे, 1 के आगे 3 जीरो लिख लीजिए, 1 के आगे 1 2 3। अब क्या करना है, वही कैंसिल करें, 52 4 से कैंसिल हो जाता है, लास्ट में 2 जीरो है, 4 से कैंसिल हो जाएगा। 4 से कैंसिल करें, तो 4 से जब कैंसिल करेंगे, अभी करा था हमने 1250 बार, और 4 से कैंसिल कर दें, 4 5 जा 20, 4 1 जा 4 3 जा, तो कितना आ गया, 513 अपॉन 250, 252 या 500 होते हैं, तो 2 टाइम्स चला गया है ना, और रिमाइंडर कितना बचेगा, 13, क्योंकि 252 या 500, 513 से 500 फैक्टर करेंगे तो 13, ये तो ऑलरेडी हो गया। इट इज द आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 15। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 16, एंड द क्वेश्चन इज 3.108, तो क्या करना है, डेसिमल को रिमूव करना है, डेसिमल रिमूव कर दिया तो क्या गया, 3108, डिनोमिनेटर में क्या लिखते हैं, 1। ओके, हाउ मेनी डेसिमल प्लेसेस, 1 2 3, कितने डेसिमल प्लेसेस हैं इस डेसिमल में, 3, तो 1 के आगे हम 3 जीरो इंसर्ट कर लें, ये 084 से और 00 है तो 4 से कैंसिल हो जाएगा, 4 से कैंसिल 1000, 254 से 1000 होते हैं, तो ये 250 टाइम्स कैंसिल हो गया। 4 से नॉमिनेटर को कैंसिल करें, 4 7 जा 28, 3 का मतलब 30, 4 7 जा 28, 2 4 7 जा 28, तो ये आ गया 777 अपॉन 250। मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करते हैं, 250 का डिवाइड करें, देखिए क्या आता है, 250 का 777 में 253 जा 750,
कितने होल गए? 3 होल 27 अपॉन 250. इट इज द मिक्स फ्रैक्शन. कितना? 3 होल 27 अपॉन 250. ओके. नेक्स्ट क्वेश्चन अब क्या है हमारे पास? कन्वर्ट ईच ऑफ द फॉलोइंग इनटू डेसिमल. हमें रेशनल नंबर दे रखे हैं, फ्रैक्शन दे रखा है और इसको हमें डेसिमल में कन्वर्ट करना है. इसका रिवर्स है. अभी हमने क्या था? डेसिमल को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करा था. अब फ्रैक्शन दे रखा है, इसको डेसिमल में कन्वर्ट करना है. चलिए करते हैं. बहुत इजी है. शुरू के 2-3 क्वेश्चन तो बहुत सिंपल है, आप सब जानते हैं, पहले कर चुके हैं. क्वेश्चन नंबर 17. 23 अपॉन 10. अगर डिनोमिनेटर में अपॉन में स्टार्टिंग 1 से हो रही हो और आगे जीरो ही हो सारे, तो 1 के आगे जितने जीरो, क्या आया? 1 के आगे 1 जीरो है, 10 में 1 जीरो होता है, तो क्या होगा? 1 प्लेस के बाद डेसिमल आ जाता है. सीधा 2.3. ये आपने 4th 5th में पढ़ा हुआ है ना. तो हमने जब डेसिमल का डिवाइड, वैसे होता क्या, हम कर क्या रहे हैं? हम 10 का डिवाइड ही करना है. 2.23 में कैसे? 10 2 जा 23 आया, पॉइंट लगा दिया. यहाँ जीरो हमने ब्रिंग डाउन कर लिया, 0 ताली से बोलते हैं. अब 10 3 जा 30, क्या आ गया? 2.3. तो इतना बड़ा करने की कोई जरूरत नहीं है. अगर नीचे डिनोमिनेटर 1 से स्टार्ट हो रहा हो और आगे खाली जीरो ही हो, जबकि बात चल रही है, और 1 ये नहीं कि 2 हो तब भी कर दो, केवल 1 से स्टार्ट हो रहा है ना. तो 1 के आगे अगर 1 जीरो है तो 1 प्लेस का डेसिमल. 1 के आगे अगर 2 जीरो होते तो 2 प्लेस के बाद 2 डिजिट्स के बाद डेसिमल आता. और 1 के आगे 3 जीरो, यानी कि अगर 1000 होता तो 3 डिजिट्स के बाद डेसिमल. अगर 10,000 होता तो 4 डिजिट्स के बाद डेसिमल. शुरू के सवाल ऐसे ही हैं. तो 17 का ये आंसर आपका हो गया. नाउ क्वेश्चन नंबर 18 एंड द क्वेश्चन 18 इज 167 अपॉन 100. अभी जो समझा रहे थे, 1 के आगे कितने जीरो? 2 जीरो. तो डेसिमल क्या आएगा? 2 डिजिट्स के बाद. 2 डिजिट्स के बाद का मतलब राइट से स्टार्ट करोगे, 1 2 और यहां डेसिमल इंसर्ट कर दोगे. तो 1.67 इज द आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 18. नाउ क्वेश्चन नंबर 19. 2 क्वेश्चन और करते हैं. ये थोड़ा सा कैमरा आपको इधर दिखा दूं तो जाएगा. क्वेश्चन नंबर 19 एंड द क्वेश्चन 19 इज 1589 1589 अपॉन 100. अब डिनोमिनेटर क्या है? 1 से स्टार्ट हो रहा है और आगे 2 जीरो, मतलब मींस 100 है. तो 100 में कितने जीरो आ रहे हैं? 2. तो डेसिमल कहां लगेगा? 2 डिजिट्स के बाद, है ना. तो 1 2 2 डिजिट्स के बाद, यानी कि 15.89. नाउ क्वेश्चन नंबर 20 एंड द क्वेश्चन 20 इज 5413 5413 अपॉन 1000. बताओ क्या आंसर आएगा? क्या बोले? बिल्कुल सही, वेरी गुड, सही बोला सबने. 5.413 सबने सही बोला. क्यों? 1 है और 3 जीरो है, तो 3 डिजिट्स के बाद डेसिमल 5413. लेफ्ट से हमने स्टार्ट करा, सॉरी राइट से, 1 2 3 डिजिट्स का डेसिमल लगा दिया. तो आंसर इज 5.413. तो ये क्वेश्चन नंबर 1 to 20 कंप्लीट हो गए. इस एक्सरसाइज में 36 क्वेश्चन हैं. बाकी 21 to 36 हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, है ना. और मुझे उम्मीद है आप लोगों के बहुत अच्छे से समझ में आ गई. सिंपल एक्सरसाइज थी, है ना, ऐसा कुछ था नहीं. फिर भी अगर आपको किसी क्वेश्चन में डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, है ना. अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक करिए. और हाँ, अगर पहली बार वीडियो पर देख रहे हो आप लोग तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें. साथ ही बेल आइकन को पुश कर दें, जिससे मैं जो भी नई वीडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आपके पास आएगा, तो आपकी कोई भी वीडियो मिस नहीं होगी. फिर मिलते हैं, है ना. थैंक यू. हैव अ नाइस डे.